वेब विच इज 4%। ये वो इंटरनेट है जो आप और मैं यूज करते हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, अमेजॉन, न्यूज, वेबसाइट्स, ये सब सरफेस वेब पर है। इन्हें गूगल जैसे सर्च इंजन से ढूंढ सकते हैं। इन्हें यूज करने के लिए आपको सिर्फ एक नॉर्मल ब्राउजर चाहिए जैसे क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दुनिया की सारी वेबसाइट्स को मिला के भी ये इंटरनेट का सिर्फ 4% बनता है। तो बाकी 96% कहाँ है? दूसरा लेवल है डीप वेब विच इज 90%। डीप वेब सुनकर मत डरिए, ये एक्चुअली बहुत कॉमन है। आपका ईमेल इनबॉक्स, आपका ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट, नेटफ्लिक्स का प्राइवेट डैशबोर्ड, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट डेटाबेसेस, कंपनी इंट्रानेट्स, ये सब डीप वेब पर है। मतलब कोई भी चीज जो गूगल सर्च से मेरे रिकॉर्ड થાય છે પિતાજી સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ કરું છું ચાલુ છે હું ચાલુ છે હો તમારું તો ચાલશે ચલો આ કહું પ્લીઝ नहीं मिलती, जिसे एक्सेस करने के लिए पासवर्ड चाहिए, वो डीप वेब है। आप डेली डीप वेब यूज करते हैं बिना उसको जाने। ये लीगल नहीं है, ये बस प्राइवेट है। अब तीसरा लेवल आता है डार्क वेब विच इज 6% ऑफ द इंटरनेट। अब आते हैं रियल गेम पर। डार्क वेब ये इंटरनेट का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ जाने के लिए नॉर्मल ब्राउजर काम नहीं करता। यहाँ सब कुछ एन्क्रिप्टेड है, एनोनिमस है और सबसे इम्पोर्टेंट अनट्रेसेबल है। डार्क वेब पर जाने के लिए चाहिए एक स्पेशल ब्राउजर जिसका नाम है टॉर ब्राउजर, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। टॉर ब्राउजर एक्चुअली क्या है? टॉर का फुल फॉर्म है द अनियन राउटर, और इसका नाम अनियन मतलब प्याज पर इसलिए है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को प्याज की तरह लेयर्स में रैप करता है। जब आप नॉर्मल इंटरनेट यूज करते हैं तो आपका डेटा सीधा वेबसाइट तक जाता है। इसका मतलब गवर्नमेंट, हैकर्स, कोई भी आपको ट्रैक कर सकता है। आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपकी आइडेंटिटी, सब कुछ विजिबल है। लेकिन टॉर में आपका डेटा 3 अलग अलग सर्वर से होकर गुजरता है, दुनिया के अलग अलग कॉर्नर से। पहले शायद जर्मनी, फिर रशिया, फिर ब्राजील। हर लेयर में डेटा एनक्रिप्ट होता है और रिजल्ट कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता। आप एकदम इनविजिबल हो जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, टॉर ब्राउजर यूएस नेवी ने डेवलप किया था 1990s में। ये ओरिजिनली अमेरिकन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था ताकि उनके स्पाइस सेफली कम्युनिकेट कर सके। बाद में ये पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया गया। आज टॉर ब्राउजर बिल्कुल फ्री है और कानूनी है। इंडिया में भी टॉर यूज करना लीगल है, लेकिन टॉर पर जो आप करते हैं वो लीगल है या इलीगल, वो डिसाइड करता है कि आप किस ट्रबल में पड़ेंगे। अब आते हैं असली सवाल पे, डार्क वेब दिखता कैसा है? सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे, वेबसाइट्स के यूआरएल्स। नॉर्मल इंटरनेट पर वेबसाइट्स होती हैं जैसे google.com, youtube.com, लेकिन डार्क वेब पर यूआरएल्स कुछ ऐसे दिखते हैं, रैंडम लेटर्स और नंबर्स एंड एंड में अनियन। ये यूआरएल्स याद रखना नामुमकिन है, और ये यूआरएल्स हर कुछ दिनों में बदलते रहते हैं ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। डार्क वेब वेबसाइट्स का डिजाइन 1990s के जैसा होता है, एकदम बेसिक, मोस्टली ब्लैक बैकग्राउंड, व्हाइट टेक्स्ट, कोई फैंसी ग्राफिक्स, कोई स्मूथ एनिमेशन नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड बहुत स्लो होती है। टॉर ब्राउजर 3 लेयर्स में डेटा भेजता है, इसलिए एक पेज को लोड होने में 30 सेकंड से 2 मिनट्स तक लग सकते हैं। अब देखते हैं डार्क वेब पर क्या क्या मिलता है। सबसे पहला मार्केट प्लेसेस, जो कि ब्लैक मार्केट्स है। सबसे फेमस था सिल्क रोड, जो 2011 में लॉन्च हुआ था। यहाँ लोग बिटकॉइन से ड्रग्स, वेपन्स, फेक पासपोर्ट, स्टोलन क्रेडिट कार्ड, सब कुछ खरीदते थे। एफबीआई ने 2013 में इसे बंद कर दिया और उसका फाउंडर रॉस अल्ब्रेक्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। लेकिन सिल्क रोड बंद होने के बाद भी दर्जनों नए मार्केट प्लेसेस खुल गए। अल्फाबेट, ड्रीम मार्केट, हंसा मार्केट, सब बंद होते रहे और नए खुलते रहे। इन मार्केट प्लेसेस पर सब कुछ बिटकॉइन या मोनेरो में बिकता है ताकि ट्रांजैक्शंस ट्रैक ना हो सके। नंबर 2 पे है हैकिंग सर्विसेज। डार्क वेब पर आप एक हैकर हायर कर सकते हैं और प्राइसेस सुनकर तो आप शॉक हो जाएंगे। किसी का इंस्टाग्राम हैक करवाना हो तो 50। कि डार्क वेब एक्चुअली कैसा दिखता है, वहाँ क्या होता है और क्या आपको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन पहले एक वार्निंग, इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं आपको कभी नहीं कहूंगी कि डार्क वेब एक्सेस करें, तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगी जो एक्चुअल में बहुत स्कैरी है। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेट के कितने लेवल्स होते हैं। इमेजिन करिए एक समुद्र, जैसे समुद्र में पानी की अलग अलग डेप्थ्स होती हैं, वैसे ही इंटरनेट में भी 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर है